हे गाइस, आज हम लोग जानेंगे कि मीज़ो कंपाउंड्स क्या होते हैं। ठीक है, तो ध्यान सुनिएगा, केवल आप ये डिफिनेशन पढ़िए, फिर आपको एग्जांपल में भी समझ में आ जाएगा। तो मीज़ो कंपाउंड्स एक्चुअली में एक कायरल कंपाउंड्स होते हैं जिनमें कम से कम एक कायरल सेंटर होना ही चाहिए। अब ये कायरल सेंटर क्या होता है, तो आपको कुछ नहीं ध्यान रखना। जैसे ये कार्बन है, ठीक है, इस कार्बन की अगर आप वैलेंसीज देखिए तो ये चारों वैलेंसी अलग अलग एटम से क्या हो सेटिस्फाइड हो। जैसे एक ए हो गया तो एक बी, एक सी और एक ये डी। कहने का मतलब एक कार्बन, इस कार्बन की जो चारों वैलेंसीज हैं वो आपके अलग अलग क्या होना चाहिए, ध्यान रखिएगा, अलग अलग एटम से सेटिस्फाइड होनी चाहिए। तो आप ऐसे कार्बन को कायरल बोलते हो। क्या बोलते हो? कायरल। अभी हम लोग टेस्ट करेंगे, कैसे हम एग्जाम्पल में समझेंगे। नेक्स्ट, दूसरा सिमेट्री होनी चाहिए। सिमेट्री वो भी प्लेन ऑफ सिमेट्री। आप एक साइड से जैसे कट कर रहे हो, इधर से कट कर रहे हो हॉरिजेंटली या फिर वर्टिकली आप कट कर रहे हो, तो आप जो इस साइड फाइंड कर रहे हो वही सेम इस साइड भी फाइंड करना है, मतलब प्लेन ऑफ सिमेट्री होनी चाहिए। अगली बात अगर हम बात करें तो मैंने पहले बताया कि एक कायरल सेंटर होना चाहिए। अच्छा, दूसरी चीज़, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। मैंने पहले बताया कि कंपाउंड एक कायरल है। कैसे होता है तो मैं आपको बताऊं। अभी जब आपको मैं एग्जांपल बताऊंगी तो देखिए, अगर एक कोई कायरल सेंटर है, वो अगर किसी लाइट को किधर घुमा रहा है, मान लीजिए आपका ये जो आपका एंटी क्लॉकवाइज है, तो दूसरा वाला हमेशा उसको कैसा घुमाएगा, क्लॉकवाइज। तो जो नेट रोटेशन है वो कैंसिल हो जाएगी, नेट रोटेशन आपकी कैंसिल होगी, इसीलिए कैसा हो जाता है ये ऑप्टिकली इनएक्टिव। अब बात करते हैं एग्जांपल्स की, तो ध्यान से देखिए। अगर हम बात करें तो ये जो पॉइंट्स हैं ये आपके कार्बन्स हैं। ये पॉइंट्स क्या है, आपके कार्बन है, ठीक है। इस पॉइंट्स में ध्यान दीजिएगा, ये जो पॉइंट है कार्बन को डिनोट करते हैं। अगर हम इसको बीच से कहीं काटें, ऐसा देखिए काट दे रहे हैं, तो जब आप उसको उठाएंगे तो ये फोल्ड हो जाएगा। अच्छा, दूसरी चीज़, इस कार्बन को हम चेक कर लेते हैं। तो इस कार्बन को अगर हम चेक करें तो एक तो वैलेंसी इसकी मेथाइल ग्रुप से, दूसरी OH से, तीसरी H से और चौथी इस पूरे ग्रुप से है। मतलब कि इस कार्बन की चारों वैलेंसी देखिए अलग अलग। सिमिलरली इसकी भी चेक करें तो एक पूरे इस ग्रुप से, एक OH, H और मेथाइल से। तो जब आप देखेंगे तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री भी है। क्या है? प्लेन ऑफ सिमेट्री भी पॉसिबल है, प्लस एक कहीं ना कहीं दो कायरल सेंटर है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और नेट, अभी मैंने क्या कहा, नेट अगर ये इसको राइट साइड घुमाएगा तो ये इसको लेफ्ट साइड, मतलब क्लॉकवाइज तो एंटी, तो नेट रोटेशन कैंसिल हो जाएगा और ये कैसा है आपका कंपाउंड, ऑप्टिकली इनएक्टिव। सिमिलरली यहाँ पे बात कर लेते हैं हम लोग। तो अगर हम इसको देखिए, सिमेट्री हमें यहाँ से तो दिख नहीं रही है। अगर हम इसको 20 से डिवाइड करें, देखिए ये कार्बन है ना, यहाँ 20 से डिवाइड करें तो आप फिर देखिएगा, इसको 20 से डिवाइड करने पे आप इसका सेंटर देखिए, एक वैलेंसी इधर गई, एक वैलेंसी इधर गई। अब बात करते हैं क्या ये कायरल है कि नहीं है। तो एक आपका कार्बन कहीं ना कहीं से कायरल होना चाहिए, इधर से हो गया, बात खत्म। इधर से है, एक इसके साथ है और अपना एटलीस्ट तो ये भी हो गया आपका प्लेन ऑफ सिमेट्री से। सिमिलरली इसको हम कट करें तो ये भी देखिए प्लेन ऑफ सिमेट्री से हो रहा है। नेक्स्ट, इसको आप लोग डी पार्ट कमेंट करके बताइएगा। आप डी पार्ट क्वेश्चन में कमेंट करके बताइए कि क्या ये कायरल है कि नहीं है। फटाक से आप क्या करेंगे, कमेंट करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर अच्छा लगे कंटेंट तो आप चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। बाय बाय, टेक केयर।